रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिसिटी कमीशन के पास पेपर्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पास पेपर जो 2011 में कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम काफ़ी सारे केमिस्ट्री के पास पेपर्स भी डिस्कस करवा चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को विजिट करें और वहाँ पे कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है एसपीएससी केमिस्ट्री पास पेपर्स के नाम से, तो आप इस कंप्लीट सीरीज को वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आप लोग के लिए लाए हैं काफ़ी सारे पास पेपर जो हमारे पेंडिंग में पड़े हैं। इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। और उसके साथ साथ अगर आप ये कंप्लीट पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे कंप्लीट जितने भी पास पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करवाएंगे आपको कंप्लीट पास पेपर्स पीडीएफ फॉर्म पे वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको ऑर्डर दें तो दीज आर दी गैमा रेज जो हैं वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं। तो गैमा रेज सबसे ग्रेटर होती हैं, देन उसके बाद एक्स रेज होती हैं। कंप्लीट ऑर्डर बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और देन यूवी होती हैं, देन उसके बाद जो हैं यूवी, देन विजिबल होता है, देन आईआर, देन माइक्रोवेव्स और उसके बाद एंड पे रेडियो वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। व्हाट इज द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे देखें तो मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर द इंट्रामालिकुलर फोर्सेस। क्या हैं ये? इंट्रामालिकुलर फोर्सेस हैं, विद इन द कंपाउंड होती हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दिस इज द इंटरमालिकुलर फोर्स होती है और ये थोड़ी वीक फोर्स होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखें फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड की कि आपके पास एक एटम हाइड्रोजन होना चाहिए एंड इट शुड बी बॉन्डेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो। तो ये तीन एलिमेंट जो हैं जो मेन कंडीशंस हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जबकि लिक्विड HCl की बात करें तो ये दिस फॉर्म दी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें जनरली एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दिस इज वेरी सिंपल, तो यहाँ पे फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैरोसिन ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे अल्केन्स होंगी क्योंकि इनको पैराफिन भी कहा जाता है कैरोसिन ऑयल को। तो ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे ये जो है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं कि दिस इज द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। एक्चुअल में यहाँ पे उसको पेयर देना चाहिए था कि कौन सा पेयर जो है वो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड मिसिंग है, तो इसलिए इस MCQ को डिस्कस करना आई थिंक दिस इज नॉट सूटेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोइनेज मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिफिशियल सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एथेनोइक एसिड। एस्टिक एसिड से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल सिल्क को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क को हम जनरली आप कह सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड रेयॉन। रेयॉन जो है ये पॉलीमर है, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द सेलुलोज, और इसको जब ट्रीट करते हैं एस्टिक एसिड के साथ, एथेनोइक एसिड के साथ, तो ये सेलुलेज एसीटेट बनाता है। तो जनरली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा एथेनोइक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन 12 एटम हैज। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन काज ऑफ रेंसिडिटी। तो ये तो भाई ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स की। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है अ डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ टिपिकल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? अल्कली डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द सॉल्यूशन विद द pH ग्रेटर देन 7। यस, तो इनकी pH 7 से अबव होती है, तो ये भी करेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे देखें नॉट ऑल अल्कली आर सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है आपका एक्चुअल में, क्योंकि यस ये सॉरी ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ अल्कली ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, स्लाइटली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल भी होती हैं।
तो सी ऑप्शन है द प्रोड्यूस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा, नॉट द बी। When an alkali solution is neutral, there are equal numbers of hydroxide। पहली तो ये बात है कि alkali solution neutral हो नहीं सकता। अगर जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसकी पीएच 7 होती है, जो अल्कली सोल्यूशन होती है उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो आपका डी ऑप्शन जहाँ पे सूटेबल है, ये नोट कर लें इसको। 13 वो कहता है क्रैम्प्स आर काज्ड बाय द हैवी एक्सरसाइज रिजल्टिंग इन द अकोमुलेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो फोसल फ्यूल्स होते हैं दीज आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और वो वक्त के साथ साथ ये क्या हो जाते जाएं, खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोल इज द करेक्ट ऑप्शन है, सी, कोल इज अ फोसल फ्यूल, दिस इज द रिन्यूएबल नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है द आयन दैट कैन नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय बोथ HCl एंड H2S। यहाँ पे देखें जो HCl है प्लस H2S है, दिस इज द ग्रुप रिएजेंट। ये सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये ग्रुप रिएजेंट जनरली यूज करते हैं किसके लिए, सेकंड जो बेसिक रेडिकल है, सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड ए एंड सेकंड बी के लिए जो है जनरली हम ये रिएजेंट यूज करते हैं। इससे पहले अगर आप देखें कि जो आपके पास यानी कि मरकरी है या कैडमियम है, कॉपर है, टिन और लेड भी आता है इसमें, तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं और इनके लिए जनरली हम ये यूज़ करते हैं। और इसके लिए अगर देखें तो सिल्वर, सिल्वर जो है दिस इज ओनली प्रेसिपिटेटेड बाय द डाइल्यूट HCl। सिल्वर जो है क्योंकि ये फर्स्ट बेसिक रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड दिस इज ओनली प्रेसिपिटेटेड बाय द डाइल्यूट HCl, और ये H2S से जो है इसको प्रेसिपिटेट आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी बनेगा, सिल्वर आयन। क्वेश्चन नंबर 16 है वो कहता है अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन। आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इनाइन और उसके साथ साथ वीक बेस जो है वीक वो गिवन है, वीक एसिड। द केबी फॉर केबी की वैल्यू भी गिवन है, तो पीएच पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें जब इक्वल कंसंट्रेशन की बात है हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे सिंपल है, आप हैंडरसन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि पी के बी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे POH का फार्मूला। POH इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग साल्ट और उसके बाद आप बेस यूज करते हैं इनकी कंसंट्रेशन। तो कहा गया कि जब आपके पास इन दोनों पार्ट की इक्वल कंसंट्रेशन है तो ये इक्वल होगी, तो इसकी डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा। log 1 की वैल्यू जो होती है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपकी जो POH आएगी वो पी के बी वैल्यू से, तो POH इज इक्वल टू पी के बी क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, और के बी की वैल्यू उसने यहाँ पे दिया है 10 रेज़ की पावर माइनस 10, तो माइनस लॉग 10 रेज़ की पावर माइनस 10। तो ये आपका ओवरऑल इसको देखें तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस 10 आ जाती है। तो POH यहाँ पे 10 आती है, लेकिन हमने पूछी गई है क्वेश्चन में PH पूछा गया है, तो PH जो है वो क्या होगी 14, 10 माइनस करें तो आपकी 4 आंसर विल बी द करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी न्यूमेरिकल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। वो कहता है अ सर्टेन वीक एसिड हैज़ अ डिसोसिएटेड कांस्टेंट, यानी कि वीक एसिड है जब वो डिसोसिएट होता है तो उसके रिजल्ट में आपको उसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपको मिलती है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस 4। वो कहता है उसके बाद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा जब आप उसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हैं। तो यानी कि दो टाइप के रिएक्शन यहाँ पे उसने जिक्र किए हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखें पहली कंडीशन उसने बात की है कि जब आपके पास वीक एसिड है, दिस इज द HA या वीक बेस है, HA जब आपका डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयन प्लस इनाइन इसका बनता है। तो इसका Ka की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो वो आपकी क्या निकलती है, A नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड दिस इज द HA। तो आप इस और इसकी वैल्यू कितनी है उसने बता दिया खुद स्टेटमेंट के अंदर, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 4 है। आप इसको इक्वेशन 1 बना दें। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपने इसी वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, स्ट्रॉन्ग बेस।
तो जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे, ओके, चलें इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, यानी कि ये आपका वीक एसिड है HA, आपने बेस पार्ट ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो इसके बाद जो है आपका बनता है वाटर की फॉर्मेशन होती है एंड A नेगेटिव बनता है। तो इसको हम कहेंगे K, तो K इज इक्वल टू A नेगेटिव H2O एंड दिस इज द रिएक्टेंट HA एंड OH। अब जो पिछली इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई है Ka का इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो हमने इक्वेशन बनाई है, अगर हम देखें एक्चुअल में तो आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। एंड वी नो दैट इन केस ऑफ वाटर, तो जो KW होता है वो हमें ये भी पता है कि वो होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड OH आयन की कंसंट्रेशन, एंड दिस इज वी नो दैट कि इसकी कितनी वैल्यू होती है, 10⁻⁻14 होती है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं। तो एक्चुअल में जब आप इन इक्वेशन को डिवाइड करें तो एक रिलेशन ये भी आ सकता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, दिस इज द KA/KW। जो Ka की इक्वेशन आई है, अगर आप इसको KW की ये वाली इक्वेशन पे पुट कर दें तो आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, ठीक है, ये इक्वेशन मिल सकती है। तो इस इट मींस K की वैल्यू भी गिवन है और वो है 1 × 10⁻⁻⁴, और KW की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻10। ये जब +10 होगा और उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या बनेगा, सॉरी -14 है। जब आप ये प्लस जाएगा तो प्लस जाएगा, तो उसके बाद आपको 10⁻⁻ जो है ये आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। 10⁻10 जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर होगा करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख लें तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका C इज द करेक्ट ऑप्शन है, 1 × 10⁻10। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ रिस्पिरेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, फिर गैशियस ट्रांसपोर्ट होती है, फिर टिश्यू की रिस्पिरेशन होती है, देन सेलुलर रिस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 19 है इन गैसेस पार्टिकल्स वाइब्रेट। पहली बात याद रखिएगा, गैसेस के अंदर पार्टिकल्स जो है ना वो मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा, इन एनी डायरेक्शंस। अगर सॉलिड होता यहाँ पे तो वहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वो मेन पोजीशन के अराउंड जो है ना वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, सूटेबल। 20 है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। वो कहता है द कंपाउंड हु 0.1 मोलर सोल्यूशन इज द बेसिक इन, यानी कि 0.1 मोलर सोल्यूशन बेसिक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोडियम एसीटेट है। यहाँ पे देखें तो सोडियम एसीटेट के अंदर जो सोडियम पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग पार्ट यहाँ पे आया। तो जब स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, तो उसके स्ट्रॉन्ग पार्ट है बेस की तरफ से आया है, तो जिसकी वजह से आपका जो सोल्यूशन जल्दी क्या हो जाता है, बेसिक नेचर हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 22 इन वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर द नॉन आइडियल गैस द टर्म अकाउंट्स फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये काफ़ी दफ़ा हम अपने एग्जाम में भी रिपीट करवा चुके हैं, FPSC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड दी P+A/V का स्क्वायर, दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये वाला फैक्टर। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है a mixture of benzaldehyde and formaldehyde on heating with the aqueous NaOH solution, this give the ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। बेंजाइल अल्कोहल बनती है और सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। सोडियम बेंजोएट जो है दिस इज नॉट द स्टेबल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपके सूटेबल प्रोडक्ट बनते हैं, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द वॉल्यूम 15 ml और मैस गिवन है। तो ये तो सिंपल है, डेंसिटी इज इक्वल टू दी मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस कितना है यहाँ पे 42 है, 42 को डिवाइड करें, 15 ml वॉल्यूम है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 2.8। कितना आता है आंसर है 2.80। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ डाल्टन्स लॉ। इनमें से कौन सा डाल्टन लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, क्योंकि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइसोटोप विद द डिफरेंट मैसेज। डाल्टन लॉ कहता था कि एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं
ठीक है, किसी भी सेल एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मैस भी सेम होता है, ठीक है, उनके मोल्स भी सेम होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे बताई हुई हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज डिवाइड बाय, ये जे थॉमसन ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉन ऑफ दीज। 27 व्हाट सब एटॉमिक पार्टिकल हैज मास 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU यूनिट मास किसका होता है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन का भी होता है, न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट 1 AMU होता है, ऑलमोस्ट इसका मास इक्वल होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑक्सीजन जो है दीज आर दी हार्मोन्स होते हैं ये। लैक ऑफ मैग्नीशियम इन दी प्लांट्स, मैग्नीशियम क्योंकि क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट होता है ये मेटल, तो ये क्या करती है, रिड्यूस दी क्लोरोफिल फॉर्मेशन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन सी एंड विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी जो हैं दीज आर वाटर सॉल्युबल, बाकी सारे विटामिन ए, ई, डी और विटामिन के दीज आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखें तो कार्बोनाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये पेयरिंग कर देता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन का बनेगा डी बनेगा। क्योंकि वेनेडियम जो है, वेनेडियम में देखें तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, सॉरी 23 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करें तो ये आपके पास आर्गॉन आ जाएगा 18, और ये आपके पास सॉरी 4s के अंदर 2 और 3d के अंदर 3, ये ग्राउंड स्टेट है, तो d के अंदर 3 है। चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, जब पेयरिंग होगी तो d के अंदर पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो तब भी ये क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगा, तो दिस विल बी द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 32 a substance that completely destroy or reduce the activity of the catalyst, this is called inhibitor, या इसको poison कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 33 permutate is the chemical name given to the, ये एक केमिकल नेम है इनऑर्गेनिक्स है, दिस इज कॉल्ड दी हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम इसको कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है दिस इज द फेरोसिन है, और आपको पता है फेरोसिन इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आपके पास क्या होते हैं, 5 मेंबर रिंग होता है, ऊपर भी नीचे भी, और उसके दरमियान में आपका आयरन एटम होता है, तो दिस इज कॉल्ड फेरोसिन। तो ये भी ऑर्गेनिक मेटेलिक है। इसी तरह यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक मेटेलिक वो होते हैं जिसमें आपकी मेटल डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे देखें तो ये भी, इस केस में भी ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दोनों होने चाहिए थे, इनमें से कोई भी ऑप्शन, लेकिन क्योंकि ये फेरोसिन इज मोर सूटेबल है, तो हो सकता है कि SPSC ने अपनी की में यहाँ पे इसको ज़्यादा करेक्ट किया हो। तो बहरहाल ये दोनों जो हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। EDTA जो है दिस इज द हेक्साडेंटेड लिगेंड है। 36 द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इज इन द सी इज ड्यू टू दी, तो ये स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। 36 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो इट मीन l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 एंड 2। आपको पता है जब 0 वैल्यू होती है तो दिस इज s, और जब 1 वैल्यू होती है तो ये तो p ऑर्बिटल होता है, और जब 2 होती है तो ये क्या होता है, d होता है। d में टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना ऑर्बिटल्स, p में 3 होते हैं, तो ये 5 और 3 कितने हो गए, 8, और s में 1 होता है तो ये 9 हो गए। तो टोटल आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा 9। 38 द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ विजिबल रीजन। तो विजिबल जो है वो ऑलमोस्ट आपको 380 से लेकर 800 तक, या 400 से 800 तक, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। 400 से लेकर 700 तक जो है ये आपकी विजिबल रीजन होता है। 39 अ मैक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी कि केमिकल कंपाउंड की जो मैक्सिमम वेवलेंथ आप कह लें, या मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन होती है, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल बॉन्डिंग। किस पे, केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये जनरली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कि किस टाइप की बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। ओके वो कहता है द मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन बायो से रिलेटेड है, इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ
ये विटामिन की वजह से होता है, जिस तरह क्वारशीट कोर बीमारी है तो वो भी विटामिन की वजह से होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एसपी, यानी कि वो कहता है एसपी के अंदर आपके कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जब हम इसकी ओवरलैपिंग करवाते हैं एक्चुअल में एसपी की, तो आपको पता है इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक एस का होता है, एस में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और इस तरह पी में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरली आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 42 है व्हेन सोडियम मेटल इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अमोनिया अ ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, द ब्लू कलर इज ड्यू टू द। जब आप क्या करते हैं, एक्चुअली जब आप सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम आयंस बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सॉल्वेटेड बाय द अमोनिया, जिसकी वजह से आपका जाके कम्प्लेक्स बनता है और वो कम्प्लेक्स रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं या सॉल्वेटेड अमीन आप कह सकते हैं उसको, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव डाइपोल मूवमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन है, जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन दी ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, तो ये आप देख लें CH3 C डबल बॉन्ड CH CH CH3, तो यहाँ पे देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, जबकि पेंटीन के केस में 1 पेंटीन या प्रोपेन या इथीन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल दैट डिनोट्स ओनली एट हाई टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड सीटेन, यहाँ पे कार्बन जो हैं वो क्या उतने होते हैं, कार्बन 16 होते हैं। जो कार्बन 16 सीटेन है दिस इज कॉल्ड द हेक्साडीकेन और इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 तक होता है, तो दिस इज द मोर सूटेबल आपके पास हाइड्रोकार्बन है। 46 फ्लोरीन वाज आइसोलेटेड बाय द मॉइसन ने इसको आइसोलेट किया था। 47 a depolarizer used in the dry batteries this is called manganese dioxide, बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, MnO2 manganese dioxide act as a dipolar। क्वेश्चन नंबर 48 है the bacteria helps in the decomposition of nitrates and converting into the nitrogen, these are called, this process is called denitrification और वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। इफ ग्लास इज कूल्ड सडनली देन इट बिकम द ब्रिटल, अगर आप किसी ग्लास को अचानक ठंडा करते हैं तो उसकी जो नेचर होती है वो ब्रिटल नेचर हो जाती है। 50 ग्रेफाइट इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थी आज की 50 बाय 50 MCQ की डिस्कशन जो पेपर कंडक्ट हुआ 14 अप्रैल 2011 में, 2011 का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का यहाँ पे पेपर हमने कंप्लीट सॉल्व किया। इंशाल्लाह आपको इस पेपर की कंप्लीट PDF भी, सॉल्व पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगी और उस ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी पास पेपर यहाँ पे कंडक्ट हो चुके हैं SPSC की तरफ से 2005 से लेकर 2024 तक, इंशाल्लाह आपको सारे के सारे पास पेपर इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद MGS पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा और ऑल दी पेपर्स आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में मिलेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।